अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो सारे ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज ही कुछ जगह चेंज की है आप लोगों को दिखाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन तोरियाँ, सब्ज़ी है ये। बेसिकली 2-3 दिन से कुछ बना नहीं रही थी, तो इफ़्तार में जो है वो ज़्यादा एसिडिटी वाली चीज़ें खा खा कर, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह ये बनाऊँ। ये वैसे मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ और आप लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन जो न्यू देखने वाले हैं उनके लिए ये रेसिपी है और बहुत झटपट भी बन जाती है। टाइम की कमी भी है, गर्मी भी बहुत है। तो जी ये मैंने तोरियां काट ली थी, इसमें लहसुन जो है वो साथ ही मैंने काट दी थी, 2 से 3 टमाटर। लाइट जलाने लगी थी यहाँ। एक्चुअल में वॉइस ओवर करना इसलिए पड़ता है कि बैक साइड काम चल रहा था फ्लैट में, आवाज़ें आ रही थी तो इस वजह से। और जी ये तोरियां हैं, इसमें लहसुन की जो है काट के मैंने साथ ही डाल दिए। और जो है वो मैं ब्लैक पेपर में बनाती हूँ। ये मैं 2-3 दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो नए देखने वाले हैं, नए फॉलोवर्स हैं उनके लिए। और ये प्याज जो है मैं ज़्यादा नहीं डालती, 2 से 3 छोटी वाली। ये छोटी थी तो 3 है, वरना 2 आप डालें, वरना फिर सालन मीठा हो जाता है कोई भी हो उसके लिए। और ये टमाटर 2 से 3 हैं और ये 2-3 जो है हरी मिर्चें। धनिया फ्रेश मंगवाया था लेकिन गर्मी की वजह से ना खिला खिला नहीं लग रहा, पर ये गार्निश के लिए मुझे रखना है। और ये जगह मैंने चेंज की थी, यहाँ मैं टिकटॉक अपनी अक्सर बनाती हूँ। ये वही अलमारी थी, मैंने सोचा था यहाँ लाइट अच्छी पड़ेगी, लेकिन ऐन वक्त पे मुझे जो है ना लाइट ने दगा दे दी। मैं ये किचन में नहीं करना चाह रही थी कि वहाँ लाइट की कमी की वजह से सही समझ नहीं आ रहा, और फ्लैट है, जगह देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। तो मैं यहाँ सोच रही थी कि ये दिखा कर और फिर बनाऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन ऐन वक्त पे जो है ना एकदम से लाइट चली गई। मैं 2 लाइटें जला कर आई थी, यहाँ लाइट हो गई मेरी बंद। फिर मैंने जी यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लिया और चीज़ें समेट के मैं चली गई किचन में। अच्छा जी, प्याज का मैंने ऑयल में डाल के यहाँ दिखाना चाहती थी कि 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाल दिया है इसमें। जिस तरह हम दाग बोलें, तड़का बोलें, जो भी जिस तरह भी आप बोलना चाहें। तो ये मेरी रेसिपी है, आप लोग जिस तरह बनाते होंगे, ज़ाहिर सी बात है हर कोई सब्जियां भी खाता है। और मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप तूरियों को कहते क्या हैं। ग्रीन कलर की जो सब्ज़ी होती है, मुझसे हमेशा हो जाता है कि मैं ना पहले दिखाकर और फिर छील के काटा करूं, तो हमेशा मुझसे रह जाती है। वैसे पंजाबी भी हूँ मैं, सिंधी भी हूँ, तो उस वजह से दोनों में यही चीज़ बोली जाती है। अब मुझे नहीं पता कि दूसरी ज़बानों में क्या बोलते हैं। जी यहाँ ऑयल मैंने डाल के और इसको प्याज को सौते करना है, या थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो हल्दी का डाल के। स्पाइसेस इसलिए नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि जगह बहुत कम थी किचन में भी, वहाँ भी सोचा था आपको साथ साथ बताती रहूँगी। इसमें जो है वो नमक पड़ेगा, हल्दी पड़ेगी, और जो है वो पिसा हुआ धनिया जो होता है वो पड़ेगा। और सारी जो है ना आप अपनी हिसाब से क्वांटिटी जितनी भी आप डालना चाहें। नमक तो हस्बे ज़ायक़ा होता है। और काली मिर्चों में मैं ये बनाती हूँ, ये बहुत अच्छी होती है। ये ख़ास तौर पे मरीज़ों को भी अगर बंदा खिलाए ना, बहुत लाइट वेट होती है। कोई मतलब आजकल जो हम लोग गर्मियों में रख रहे हैं, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो उस हिसाब से जो है ना रेड चिली में तो मैं नहीं बनाती। और ये चीज़ जो है ब्लैक पेपर में बहुत अच्छी होती है, जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और मैंने पहले बनाई भी थी। तो ये मरीज़ों के लिए, या जिनको मतलब जो भी हों जिनके सीज़र्स होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी लाइट होती है। और आज इफ़्तार में मैंने यही सोचा कि पूरा अशरा जो है, एक तो आप सबको मुबारक हो, रहमतों वाला अशरा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़े कंप्लीट हो गए, 11वां था आज। तो आज इफ़्तार में तो मैंने जो भी मंगवाया, जो भी आया वो बाहर से ही आया। सिर्फ ड्रिंक मैंने बनाई थी वो खुद, क्विज़ की, शरबत की। तो जी ये मैंने आपको बताया। फिर यहाँ जो है मैंने आपको ये बताया था कि मैंने जो दाग मतलब जो तड़का लगाया है प्याज का, जो प्याज जितनी बताई थी 2 से 3, उसमें सिर्फ हल्दी डाल के 1 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं वो, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल नहीं है। उसके बाद मैंने ना टमाटर डाल दिए थे, उसको अच्छे तरीके से भूना। और टमाटर हमेशा मैं स्किन उतार के डालती हूँ, तो वो मैंने अच्छे तरीके भूने ताकि वो बिल्कुल मिक्स हों। फिर उस पे मैंने अभी जो आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इस तरह तूरियाँ डाल के इसको अच्छे तरीके से नीचे ऊपर करके और ढक्कन दे दिया था ताकि ये उसी के पानी में गल जाए। यहाँ फिर ब्रेक लिया है मैंने। फिर जी यहाँ दिखा रही हूँ कि ये देखें, इस जगह पे मैंने जो है ना वो पिसा हुआ धनिया, वो मैंने 1 से थोड़ा सा ऊपर जो है टीस्पून, जो मेरा स्पाइसेस स्पून है, वो मैंने डाला है इसमें। और हरी मिर्चें जो
काट के दिखाई थी आपको, वो भी इस जगह पे मैंने डाली है। और इसको अच्छे तरीके से मैं मेल्ट करूँगी, क्योंकि एक तो भूनना, गोश्त हो, सब्ज़ी हो, जो भी हो, दाल बंदा प्यार से बनाए, मोहब्बत से बनाए तो वो बहुत अच्छी भी बनती है। और आई होप सो आप लोग भी इसी तरह घर में बनाते होंगे। लेकिन मैंने कहा चले आज आपसे शेयर कर दूं अपनी रेसिपी। काफ़ी टाइम हो गया कुछ बना नहीं रही, क्योंकि रोज़ों की वजह से और फिर जो टाइम बहुत कम हो जाता है, तो इस वजह से मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही शुरू कर दिया था अपना काम, क्योंकि मुझे फिर दूसरे भी काम थे घर के। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग जो है ना, थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करके बड़ा व्लॉग बना दूँ। तो वो सारा मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या कुछ आज मैंने किया है। तो ये जी इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से इसको आपको मतलब चम्मच से ही या डोई हो जो भी हो, उससे आपको बिल्कुल इसको मैश करना है, ताकि ये बिल्कुल इसको लास्ट में आपको दिखाऊंगी तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि किस तरह हो गया है। और ऑयल पे आएगा तो उसके बाद जो है वो मैं आपको इसका फ़ाइनल भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं इसको भून रही हूँ और बिल्कुल मिक्सअप करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें अभी कुछ भी नहीं गया, नमक हस्बे ज़ायक़ा गया है, हल्दी मैंने प्याज के साथ डाली थी, और मैंने ये जब तूरियाँ इसमें डाल दी हैं, तोरियाँ बोलें या तूरियाँ बोलें, तूरियाँ सिंधी में बोलते हैं, तोरियाँ उर्दू का वर्ड है, तो उसमें मैंने धनिया डाल दिया था पिसा हुआ। और फिर मैंने काली मिर्चें भी लास्ट में डाली थी जब बिल्कुल तैयार हो गया था। यहाँ बिल्कुल रेडी है आपको दिखाने के लिए। काली मिर्चें ही मैंने बीच में डाली थी जब बिल्कुल उसको मिक्स कर दिया था। तो यहाँ जो है मैंने काली मिर्चें आपको दिखा रही हूँ कि वो मैंने जो है डाल दी थी। अच्छा, लास्ट में मैंने ये बताना भूल गई कि पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा मैंने ऊपर से डाला है। आप चाहें, आपको पसंद डालें ना डालें। फिर धनिया जो है वो मैंने ऊपर से गार्निश के लिए कर दिया। तो ये फ़ाइनल हो गई मेरी तोरियां रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये टाइम दिखा रही हूँ आपको कि इतना टाइम हो गया है, मेरी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और बहुत अच्छी बनती है, बहुत लाइट वेट होती है। और आजकल गर्मी की वजह से जो हम लोग ऑयली और इस तरह की, शुरू के रोज़े तो मैंने खुद ही घर में हर कुछ बनाया था, सब कुछ दिखाया भी है, लेकिन ये कि अब हिम्मत जवाब दे गई है, साथ साथ ज़्यादा काम होता है। यहाँ जी मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली, तस्बीह भी पढ़ ली थी मैंने, और अब उठा लिया था मैंने यहाँ पारा। ये पारा, इसको सिपारा हम लोग सिंधी में कहते हैं, पारा उर्दू में का वर्ड है। ये 10वां ये मैं पढ़ने जा रही थी, और इसको पढ़ने के बाद अब जी ये इफ्तार की तैयारी हो गई थी। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, क्योंकि जब साथ बैठते हैं कई लोग नहीं होते हैं, सब कुछ बाहर से मंगवाया था। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया, मुझे एसिडिटी होती है, मैंने सिर्फ जो है वो पिया था। अच्छा, यहाँ शीशा बहुत धुंधला हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी मेरी कंप्लीट हो गई, और मेरी मगरिब की नमाज़ भी अदा हो गई। तो मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी, शीशा धुंधला है, फोकस नहीं हो रहा था। चाय लास्ट में मैंने कहा चाय पीऊँ और यहीं व्लॉग को एंड करूँगी। और खाना मैं थोड़ा देर से खाती हूँ, तो मैंने कहा चलें जी आपको सारा प्रॉपर बता दूँ। तो यहाँ मैंने चाय बस पी है। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में इस बाबरकत महीने में हमेशा मुझे याद रखिएगा। और बस मैंने कहा चलें सारे क्लिप्स जो हैं जोड़ जोड़ के आपको बता दूं। रेसिपीज़ पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए, जो भी, तो प्लीज़ मुझे फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब्स भी कीजिएगा। और सपोर्ट करने की मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बस जी, अब मैं इस व्लॉग को अपने को यहीं करूँगी एंड। आइंदा फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।